अच्छा, वो लोग जो कह रहे हैं कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये वीडियो उनके लिए। मैंने उस बच्ची को जो टाइम दिया था ना, मैंने उसको कम से कम 10 दिन उसको दिए थे। सिर्फ़ इसलिए उसको मैंने साथ लगाए रखा था। मैंने उसको कहा था, आप मेरे साथ ढूँढो, आप सोचो आपने कहाँ रखा है। आपने ही कहीं रखा है, आपके अलावा किसी ने भी नहीं रखा। आप उसको ढूँढो। मैंने उसको ना ये बहाना करके ना साथ लगाई रखा, क्योंकि मेरा उसको साथ लगाने का मकसद ये था कि शायद उसके दिल में रहम आ जाए, तो वो घर में वापस रख जाए। मैं इनडायरेक्टली उससे कहती रही ना, जब मैंने उसको एक्सपोज़ किया ना कि तुम ही लेके गई हो, तुम्हारे अलावा एग्ज़िट का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, छुट्टियाँ करना शुरू कर दी। फिर जब कुछ चंद लोग बैठे, मतलब उनकी तरफ से चंद लोग जो उनके माँ-बाप की गारंटी दे रहे थे। बच्ची की गारंटी कोई नहीं था दे रहा, माँ-बाप की बहुत अच्छी रेपो थी, 12-13 साल से जिस जगह वो रेंट पे रह रहे हैं, मेहनत करके कमाने वाले लोग थे। लेकिन बच्ची बहुत चालाक थी, बच्ची की किसी ने गारंटी ना दी। अब बात ये है कि उसके बाद जब हम लोग वहाँ चंद लोगों में बैठे थे ना, तो जो एक्स्ट्रा डेज़ उससे मैंने काम करवाया था ना, उन लोगों के सामने हमने उसको पैसे दिए और उन लोगों के सामने उसको फ़ारिग किया कि आज के बाद आपका हमसे कोई लिंक नहीं है, ठीक है? आज के बाद आप हमें यहाँ पे नज़र ना आएँ। ये करने का मकसद ये था कि कल को वो कोई हम पे ब्लेम ना करे, कल को वो दोबारा इस तरफ ना आए, कल को वो जो चंद लोग बीच में बैठे थे, उन्होंने अपना ज़ोर लगा के उस बच्ची से मनवाने की कोशिश की, वो नहीं मानी ना। तो इन चंद डेज़ का हमने वेट किया ताकि शायद वो मान जाए, क्योंकि अगर हम शुरू में ही कुछ प्रोसेस करते तो कुछ चंद लोग जो बड़े थे, उन्होंने कहा था कि थोड़ा सब्र कर जाए, हमें अपने अंदाज़े से, अपने लिहाज से उससे पूछने दें। तो उन्होंने बीच में कुछ टाइम लिया, बीच में ईद की छुट्टियाँ भी आ गईं। अब उसके बाद हम लोगों ने लीगल एक्शन लिया, हम लोगों ने पहले एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद हमने एफआईआर हुई। उसके बाद वो बच्ची अरेस्ट हुई, उसके बाद वो बच्ची 2-3 दिन उन्होंने थाने में रखी। अब डेफ़िनेटली हमारे मुल्क का जो कानून है, वो जब तक कोई डकैती की वारदात जो है ना, वो बाकायदा वो ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, तब तक वो औरत ज़ात को नहीं मार सकते। देखिए, वो बातों से तो टॉर्चर कर सकते हैं, मेंटली टॉर्चर, लेकिन फिज़िकली टॉर्चर अलाउ नहीं है लेडीज़ को ना। लेकिन वो जिन लड़कों से इन कांटेक्ट थी, उसके बाद उन्होंने उसका फ़ोन ट्रैकिंग मेरे पे लगाया और फिर पता चला कि वो 24 घंटे में 16-16 घंटे उस लड़के के साथ इन कांटेक्ट है। फिर वो लड़का पीछे से मीरपुर वाली साइड का था, यहाँ सियालकोट में किसी फैक्ट्री में काम करता था। फिर उस लड़के को अरेस्ट किया, उस लड़के को भी लगाई। फिर उन्होंने 2 दिन बाद ज़ाहिर है बेल करवा ली। अब कहने का मकसद है, प्रोसेस चल रहा है। हम लोग अपने तरीके से लाड प्यार से जो कर सकते थे वो हमने कर लिया है। अब जब कानून का रास्ता इख्तियार किया तो अब हम लोग ज़ोर नहीं लगा सकते। अब हम लोग कानून जिस तरीके से डायरेक्शन हमें देगा, उस डायरेक्शन पे हमें चलना है। यही तो बात है, अगर आप लोग इदारों से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो इदारे आपको आपकी मर्ज़ी से फिर नहीं चलने देते। डेफ़िनेटली उनके कुछ लॉज़